हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक CIIT कॉलेज। पिछली क्लास में हमने पढ़ाया था कि ई गवर्नेंस क्या होता है, इसकी थोड़ी बहुत आपको जानकारी दी थी। आज हम आपको स्टार्ट कर रहे हैं ई गवर्नेंस क्या है, ई गवर्नेंस क्या कार्य करता है, ई गवर्नेंस के द्वारा सरकार को क्या क्या सुविधाएं प्राप्त होती हैं, क्या क्या सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इसलिए हम ई गवर्नेंस की जानकारी देंगे। आज हमने ऑफलाइन बच्चों को क्लास ली थी, इसमें आपको ई गवर्नेंस के बारे में जानकारी दी थी। ठीक है, तो आज हम आपको इसके बारे में बताते हैं। पहले आपने देखा होगा क्या होता था। यदि हमें आय प्रमाण पत्र बनवाना हो, जाति प्रमाण पत्र बनवाना हो, मूल निवासी प्रमाण पत्र बनवाना हो, कोई भी सरकारी दस्तावेज बनवाने के लिए हमें सरकारी सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। तो उसमें क्या हमारा होता था और हमारा समय खराब होता था। इन सबको देखते हुए सरकार ने जो नियम बनाए हैं, सरकार ने जो सुविधाएं दी है, उसके अंतर्गत ई गवर्नेंस होता है। ई गवर्नेंस मतलब डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंटरनेट के माध्यम से जो भी सुविधाएं चलाई गई हैं, जिसका सीधा जिसका सीधा फायदा या सीधा सरकार को हो सके, तो वो ऐसा ई गवर्नेंस के थ्रू पाता है। ठीक है, तो पहले परिचय में लिख लीजिए, नोट्स में आपको सेंड करवा दूंगा, पर आप पहले इसका इंट्रोडक्शन लिखिए। सरकारी कार्य करने के लिए जैसे जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी, इन सबको बनवाने के लिए सरकारी दस्तावेजों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। हमें हर काम के लिए घूस देनी पड़ती है और हमें टाइम खराब होता है, समय खराब होता है इसमें। इन सबको देखते हुए भारत सरकार ने जो ई गवर्नेंस लागू किया, ई गवर्नेंस के द्वारा सरकारी दस्तावेज, सरकारी कार्यक्रम घर बैठे ही हो सकते हैं एम के माध्यम से। ये सारे कार्यक्रमों को, ये सारे दस्तावेजों को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ दिया गया है, जिससे ये घर बैठे ही व्यक्ति अप्लाई कर सकता है इन व्यक्तियों को। ठीक है, हम बात करते हैं ई गवर्नेंस का अर्थ क्या है। ई गवर्नेंस हम और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ई गवर्नेंस एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सरकारी कामकाज में पारित करती है और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाती है। इसलिए हम सरकार की सभी सेवाओं को इंटरनेट के माध्यम तक पहुंचाते हैं। सरकारी जो भी सेवा चला रही है, जो भी सुविधाएं चला रही है, उसको हम इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। जो सरकारी दफ्तर जाने से करते हैं, अपना काम आसानी से करते हैं और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाते हैं। सरकारी कर्मचारी की समस्या बनती है और इसमें पहले हमें होता था आय प्रमाण वगैरह बनवाने के लिए, मूल निवासी बनवाने के लिए हमें इनकी जानकारी नहीं थी, तो हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते थे। 100 रुपए के काम के लिए हमें 1000 तो ये सब हमको ई गवर्नेंस के माध्यम से अब ई गवर्नेंस किस तरह काम करता है, 4 तरह से काम करता है। ई गवर्नेंस का सीधा काम क्या होता है, सरकार का सीधा इफेक्ट किसानों को या नागरिकों को तक पहुंच सके। सरकार जो भी सुविधाएं चला रही है उन सबका लाभ किसानों को मिल सके। तो इसके माध्यम आपको लिख लीजिएगा, मैं आपको लिखवा देता हूँ। जो भी आप ना करें कमेंट्स बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। अब हमें कमेंट्स करिएगा तो हम आपके सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। ई गवर्नेंस किस तरीके से अपनी सेवाओं को, सुविधाओं को प्राप्त कराती है। ठीक है, इसके 4 ऑप्शन है। पहला तो आता है अपना G2G, D2C। G2C का मतलब होता है गवर्नमेंट टू सिटीजन। अब गवर्नमेंट टू सिटीजन के बारे में आपको जानना पड़ेगा। इसमें सरकार अपनी सेवाएं सीधे नागरिकों तक पहुंचाती है, मतलब सरकार के द्वारा चलाई गई समस्त सेवाएं सीधे नागरिकों तक पहुंच जाती है। जैसे सरकार की ओर से गैस की सिक्योरिटी, गैस की सिक्योरिटी सीधे बैंक अकाउंट में पहुंच जाती है। मतलब सब्सिडी, जो गैस की सब्सिडी मिलती है वो सीधे बैंक अकाउंट में पहुंच जाती है। इसे बोलते हैं सरकार गवर्नमेंट टू सिटीजन। G2G आएगा इसका। सरकार के द्वारा चलाई गई सारी सुविधाओं की सारी सेवाएं नागरिकों तक पहुंच जाती हैं। पहला आता है इसमें उदाहरण कई हैं, जैसे कि जमीन रिकॉर्ड को कंप्यूटर करना, भूमि पंजीयन करना, काम के अंतर्गत आता है। अगली बात करते हैं हम G2B, मतलब गवर्नमेंट टू बिजनेस। गवर्नमेंट के द्वारा अपने मेमो और नियमों के प्रयास को सम्मिलित किया जाता है। मतलब जो भी कोई प्राइवेट बिजनेस करता है, कोई भी प्राइवेट बिजनेस करने के लिए हमें गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होती है, तो उसको मेमो बोलते हैं। हमें परमिशन लेने के लिए जो कार्य किए जाते हैं
जैसे मान लो पेट्रोल पंप खोला किसी ने, या कोई भी दो धंधा खोला, प्राइवेट कोई भी बिजनेस चालू करते हैं, तो वो G2B के अंतर्गत आता है। सरकार जब तक उसे परमिशन नहीं देती तब तक वो अप्लाई अलाउ नहीं कर सकते। तो जब भी गवर्नर से, जैसे हमें एमपी ऑनलाइन का पोर्टल ले लेना है, तो एमपी ऑनलाइन के पोर्टल लेने के लिए भी हमें एमपी ऑनलाइन पर आवेदन करना पड़ेगा, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। ठीक है, अगला अपना आता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, इसका आता है G2G। इसमें सरकार G2C का बता रहा हूँ, तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, जिसमें G2G का है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा अपनी ही गवर्नमेंट को कोई आदेश प्रेरित करती है, कोई आदेश देती है, तो गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। गवर्नमेंट का चलाया हुआ नियम गवर्नमेंट तक ही प्रेरित रहता है, या कोई एप्लीकेशन वगैरह अप्लाई करना है, सब G2G के अंतर्गत आता है। अगला अपना आता है G2E। G2E का फुल फॉर्म रहता है गवर्नमेंट टू अप्लाई। गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई सारी सुविधाएं, सारी सरकारी वैकेंसी, सारी सरकारी जॉब जो भी गवर्नमेंट के द्वारा अप्लाई की जाती हैं, गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित की जाती है, उन सब में अप्लाई करने के लिए हमें G2E का उपयोग करना पड़ता है। G2E जैसे आप जाइए, गवर्नमेंट के द्वारा जो भी वैकेंसी वो सब इसके थ्रू आ रही है, जैसे कोई पुलिस की है या कोई वैकेंसी अंतर्गत आती है। मतलब इसका सीधा इफेक्ट रहेगा अपना, आज के सीधा है ई गवर्नर के द्वारा सरकार को क्या क्या फायदे होते हैं। आपके क्वेश्चन में आएगा ई गवर्नर की जानकारी लिखिए। आप नॉर्मली जो आप बेसिक जीवन में उपयोग करते हैं वो सब लिख सकते हैं। आजकल ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो ई गवर्नेंस के द्वारा, डिजिटल भारत के द्वारा हो। नॉर्मली मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, ऐसे ई गवर्नेंस की एप्लीकेशन, ई गवर्नेंस की एप्लीकेशन क्या है, इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, या नॉर्मली जैसे आयकर विभाग है, ये भी एक एप्लीकेशन है। हम घर बैठे आयकर इनकम टैक्स का टैक्स जमा कर सकते हैं, कर सकते हैं। पासपोर्ट साइज वेबसाइट बनाना, पासपोर्ट साइज फोटो बनाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। परीक्षा के परिणाम, आजकल आप लोग एग्जाम देने जाते हैं तो इसके लिए अप्लाई भी आप गवर्नमेंट घर पर इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं। या एडमिशन लेते हैं किसी भी एजुकेशन मोड पर, गवर्नमेंट कॉलेज में या प्राइवेट कॉलेज में, तो उसके लिए भी हमें अप्लाई इंटरनेट के माध्यम से करना पड़ता है। ये सारे ऑप्शन आते हैं काय में, ई गवर्नेंस के थ्रू। इससे हमारे काम की, समय की और पैसों की दोनों की बचत होती है। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में इतना रहने दे रहा हूँ। कल आपको इसके बारे में और जानकारी दूंगा, तो अच्छे से वीडियो देख लीजिएगा। मैं आपको नोट सेंड कर दूंगा। यदि आपके पास नोट्स हो तो अच्छी बात है, और आपको जो भी डाउट है ना, आप बकायदा कमेंट्स करके पूछेगा। कमेंट्स अच्छा रहेगा, तो कमेंट्स करने में ये फायदा रहता है। मान लीजिए हमारे 50 स्टूडेंट देख, 50 में से सबको कोई डाउट है, पर कोई पूछ नहीं पा रहा, कोई पूछ नहीं सकता, किसी को शर्म की वजह से, कोई वजह से। पर यदि आप कोई डाउट करते हैं, तो हो सकता है आपके डाउट और बच्चों को भी हो रहा हो, सबको उनका आंसर मिल जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोग डाउट करें। यदि आपको कोई चीज समझ में ना आए तो बकायदा कमेंट्स करें, व्हाट्सएप करें, कॉल करें, और हमारे सामने पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। ठीक है, थैंक यू। ओके।